प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो बिना संकोच सनातन की बात करते हैं, बिना हिचके हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई उनका ये चुनाव ही नहीं है कि आज हम जनेऊधारी हो गए, आज हम हनुमान जी के भक्त हो गए। वो हैं सनातन के लिए समर्पित तो हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले, वो परवाह नहीं करते कि कौन क्या बोल रहा है। बिना सनातन संस्कृति और परंपराओं का पालन, बिना सोचे कि कौन क्या कहेगा, वो पालन करते हैं। राम मंदिर आंदोलन में बतौर कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सनातन और भारतीय संस्कृति की बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत की सनातन संस्कृति नए तरह से दिखा रहे हैं और भारतीय सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु फिलहाल अयोध्या बना हुआ है, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसके लिए पीएम मोदी 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान और कठोर नियम का पालन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले पीएम मोदी आज एक और खास मंदिर पहुंचे, जिसके बारे में देश के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इस मंदिर की खासियत क्या है, पीएम मोदी यहीं पर क्यों गए, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर पहुंचे, वो मंदिर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर है, जिसे लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। वीरभद्र मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका काफी पुराना इतिहास है। क्यों लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है वो भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की, मंदिर के बारे में जानकारी ली। लेपाक्षी मंदिर में एक से बढ़कर एक प्राचीन देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को भी पीएम मोदी ने देखा। वीरभद्र मंदिर के बारे में हम पाठशाला में आपको थोड़ा बहुत तो बता चुके हैं। यह वही मंदिर है जिसे हैंगिंग टेंपल यानी झूलता मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि एक पिलर यहां पर हवा में झूलता रहता है। उसकी तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। पीएम मोदी ने भोलेनाथ की पूजा और आरती भी की। अब आप कहेंगे राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भोलेनाथ की शरण में पीएम पहुंचे हैं, ये क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन भी समझाऊंगा। दरअसल वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे से ज्यादा समय तक रुके। इस दौरान पीएम मोदी ने राम भजन का भी आनंद लिया। मंदिर में जब ये आज जो मंदिर गए वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर पीएम, वो आंध्र प्रदेश के इस वीरभद्र मंदिर का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। दरअसल वीरभद्र मंदिर यानी लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 1583 में हुआ था। विरुपन्ना और वीरन्ना ने इस मंदिर को बनवाया था। दोनों विजयनगर के राजा के गवर्नर थे। वीरभद्र मंदिर के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं: मुख्य मंडप या मुख मंडप, मंतपा जो बीच का छोटा कक्ष, और गर्भगृह। गर्भगृह में वीरभद्र की खड़े स्वरूप की प्रतिमा है। वीरभद्र भगवान शिव के विभत्स अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। गर्भगृह में ही एक गुफा कक्ष भी है। मान्यता है कि गुफा में ऋषि अगस्त्य रहते थे। मंदिर में कुल 72 पिलर हैं। एक पिलर तो हवा में झूल रहा है। मंदिर में भगवान शिव के 14 अवतारों के चित्र भी हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां भी इसमें अंकित की गई हैं। स्कंद पुराण में वीरभद्र मंदिर को दिव्य क्षेत्र कहा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस लेपाक्षी मंदिर में थे, रामायण का मंचन भी वहां पर देख रहे थे। मंदिर में शैडो पपेट्री के जरिए रामायण की कहानी दिखाई गई। शैडो पपेट्री में पर्दे के पीछे कठपुतलियों का मूवमेंट होता है और उसकी छाया पर्दे पर बनती है, जैसे देखिए यहां बन रही है। तो इससे रामायण दिखाई जा रही थी जो पीएम मोदी देख रहे थे। वीरभद्र मंदिर का श्री राम की कहानी से क्या संबंध, अब यहां पर आता हूं। दरअसल इसका वर्णन रामायण में मिलता है। माता सीता का जब हरण करके रावण लंका जा रहा था, तब रावण आंध्र प्रदेश के ऊपर से जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु ने उसे देखा। जटायु श्री राम के पिता महाराज दशरथ के मित्र थे और श्री राम और माता सीता को जानते थे। जटायु ने रावण को रोका और माता सीता को छोड़ने के लिए कहा। रावण के मना करने पर जटायु ने रावण से युद्ध किया, युद्ध के लिए ललकारा। जटायु ने युद्ध में रावण को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में जटायु हार गए। रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे जटायु जमीन पर गिर पड़े। मान्यता है कि जटायु वहीं गिरे थे जहां यह वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर है, यानी आंध्र प्रदेश का यह मंदिर। जब श्री राम माता सीता को खोजते हुए इस स्थान पर आए तो उन्होंने गिद्धराज जटायु को घायल अवस्था में देखा। जटायु ने बहुत ही बहादुरी के साथ रावण से युद्ध किया था, लेकिन वो रावण को रोक नहीं पाए। तो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि जटायु को पता था कि माता सीता को खोजते हुए श्री राम तो जरूर आएंगे।
प्रभु राम घायल जटायु के पास पहुंचे। भगवान राम ने जटायु से उठने के लिए कहा और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था लेपाक्षी। वो बार बार प्रभु श्री राम लेपाक्षी लेपाक्षी कह रहे थे। दरअसल लेपाक्षी का तेलुगु शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी। लेपाक्षी मतलब उठो पक्षी। मान्यता है कि श्री राम जटायु मुलाकात के बाद इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा और इसीलिए इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। जटायु ने भगवान राम को रावण से युद्ध की जानकारी दी। जटायु ने भगवान राम को बताया कि रावण किस दिशा में गया है। उसी के बाद भगवान राम ने माता सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा का रुख किया था और आगे जाकर हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से रावण को हराकर माता सीता को अयोध्या लेकर गए थे। इसलिए इस मंदिर का प्रभु श्री राम से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इतना ही नहीं, लेपाक्षी मंदिर में आज भी श्री राम और माता सीता के यहां आने के साक्ष्य मिलते हैं। लेपाक्षी मंदिर में आज भी वो पद चिन्ह है, ये जो आप देख रहे हैं पैर का निशान, इसके बारे में मान्यता है कि ये रामायण काल का पद चिन्ह है। और एक मान्यता यह भी है कि ये पद चिन्ह माता सीता ने बनाए थे, जिसमें भगवान श्री राम को पता चल सके कि वो किस दिशा में जा रही हैं, इसलिए माता सीता ने यह पद चिन्ह बनाया था। और आप देखिए कितना बड़ा यह पद चिन्ह है। रामायण में जटायु की महत्वपूर्ण भूमिका है और जटायु की वीरता के सम्मान में लेपाक्षी मंदिर के पास ही जटायु की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। ये देखिए, लेपाक्षी में जटायु पार्क है जहां जटायु की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई। यहां पर जटायु और रावण युद्ध के बारे में भी जानकारी दी गई। जो भी भक्त लेपाक्षी मंदिर आते हैं वो जटायु पार्क में जरूर जाते हैं, क्योंकि पूरा हिस्सा जो है, पूरा किस्सा जो है वो रामायण से, जटायु से, प्रभु श्री राम से, माता सीता से जुड़ा हुआ है। तो आप वहां आएंगे, दर्शन करेंगे और जटायु का दर्शन नहीं करेंगे, ये कैसे संभव है? लेपाक्षी मंदिर अपने आप में सनातन का अद्भुत प्रतीक है। इस मंदिर में कई ऐसी खूबियां हैं जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी, लेकिन अब पीएम मोदी यहां आए हैं तो पूरा देश इस मंदिर के बारे में सर्च कर रहा है। लेकिन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेपाक्षी मंदिर में नंदी की प्रतिमा को दुनिया में सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह देखिए, जैसा भगवान शिव के मंदिरों में होता है, मंदिर के ठीक सामने ही नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई है। नंदी जी की प्रतिमा एक विशालकाय ग्रेनाइट पत्थर को काट कर बनाई गई। आप देख रहे हैं, जबरदस्त विशालकाय नंदी जी नजर आ रहे हैं। 20 फीट ऊंची यह प्रतिमा है और 30 फीट लंबी है। नंदी जी की प्रतिमा में घंटियां और माला भी दिख रही हैं उनके गले में। नंदी जी की प्रतिमा शिवलिंग के ठीक सामने होती है। लेपाक्षी मंदिर में भी ऐसा ही है। नंदी जी की प्रतिमा के ठीक सामने एक विशालकाय सांप के नीचे शिवलिंग मौजूद है। आप देखिए कितना शानदार यह मंदिर है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं। शिवलिंग और उसके ऊपर बना ये फन वाला नाग एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए। ये शिवलिंग और नागफन एक तरह से लेपाक्षी मंदिर की पहचान भी है। जैसे लेपाक्षी मंदिर को टेंपल ऑफ हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है, वैसे ही नागफन और शिवलिंग की वजह से भी यह प्रसिद्ध है। अब आपको दिखाता हूं लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, जिस पर आज तक लोग चर्चा करते हैं। लेपाक्षी मंदिर में कुल मिलाकर 72 पिलर्स हैं, जिनमें से एक पिलर हवा में झूल रहा है। बॉस देखिए, लोग नीचे से कपड़ा निकाल देते हैं। कैसे यह पिलर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में है, इस खंबे के नीचे से अखबार और साड़ी कैसे आराम से निकल जाती है, इसका राज आज तक नहीं खुल पाया। हालांकि मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से अगर कपड़ा या कोई सामान निकालकर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। इसी तरह की कई और मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के इस विशिष्ट मंदिर के बाद पाठशाला में अब भव्य राम मंदिर की तैयारियों का चैप्टर